हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल देसी कपल इन जर्मनी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्मनी के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जो शायद ही आपने कभी सुने होगी या फिर कभी जर्मनी के बारे में ऐसा आपने सोचा होगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इंडिया में जो चीज़ें नहीं होती है वो यहाँ पे होती है। तो काफ़ी शॉकिंग ये वीडियो होने वाली है, तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में तीन चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है: रोटी, कपड़ा और मकान। तो बात कर लेते हैं रोटी के बारे में, मतलब जर्मनी के खाने पीने के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। जर्मनी इज़ फेमस फॉर बियर्स एंड ब्रेड्स। अगर बियर्स की बात की जाए तो यहाँ पे 1,500 से भी ज़्यादा कैटेगरी की बियर्स है और यहाँ पे ये लोग बहुत ये बियर्स पीना पसंद करते हैं। और अगर ब्रेड्स की बात की जाए तो यहाँ पर टोटल 300 से भी ज़्यादा, 300 से भी ज़्यादा यहाँ पे ब्रेड्स के टाइप्स है। और जर्मनी में अगर आप आओगे और बियर्स और ब्रेड्स के बारे में थोड़ा सा उल्टा फुल्टा बोल दोगे कि ये बियर्स क्यों पीते हैं या फिर ब्रेड्स ही क्यों खाते हैं, तो शायद इन लोगों को गुस्सा आ सकता है। तो अगर आप जर्मनी में आओगे तो उनके ब्रेड्स एंड बियर्स के बारे में बिल्कुल भी गलत मत बोलिए। तो अभी आप सोचो कि ये ब्रेड्स यहाँ पे क्यों पसंद करते हैं। हमने ये सोच के रखा है कि ब्रेड्स जो हमारे यहाँ पे सैंडविच ब्रेड्स होती है या फिर पाव भाजी के लिए हम जो पाव यूज़ करते हैं उस टाइप की यहाँ पे मिलती होगी, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मैंने कहा आपको 300 से भी ज़्यादा, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग रागी का पराठा खाते हैं या फिर बेसन का चिल्ला या फिर आलू पराठा, गोभी पराठा। हमारे यहाँ पे भी कितनी वैरायटी है, वैसे ही यहाँ पे सेम वैरायटी है। जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में जब आए थे और हमने ब्रेड शॉप्स में जब देखी थी तो हमने सोचा इतनी बड़ी ब्रेड है, खाते कैसे होंगे। तो एक्चुअली वो इतनी बड़ी ब्रेड जो है वो डायरेक्टली ऐसे नहीं खाते हैं, वो उसको कट करते हैं, उसके ऊपर से वो क्रीम लगाते हैं, सॉसेजेस लगाते हैं, उसको सैंडविचेस बना के खाते हैं। और हमने जब ब्रेड्स खाना स्टार्ट किया, हमने टेस्ट करना स्टार्ट किया, तो हमने देखा कि ब्रेड्स के अंदर जो है वो सनफ्लावर सीड और पम्पकिन सीड्स और चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, बहुत सारे सीड्स वहाँ पे मिक्स होते हैं। ये सारे जो सीड्स होते हैं जो शरीर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, वो सारे सीड्स उसमें ऐड होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अभी आपको रूपाली ने बताया कि जर्मनी में 1,500 से ज़्यादा वेराइटी की जो है वो बियर्स मिलती है। तो ओवरऑल जर्मनी कंट्री में यहाँ पर 1200 से ज़्यादा ब्रेवरीज है, मतलब जो फैक्ट्रीज होती है जहाँ पर बियर बनती है, और वहाँ पर 5,000 से ज़्यादा ब्रांड्स है जिसके अंडर ये अलग अलग वेराइटी की जो है वो बियर्स आपको मिलती है। उसी के साथ जर्मनी जो है वो यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट बियर कंज्यूमर है, मतलब यहाँ के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा बियर पसंद करते हैं पीना। यहाँ पर एक मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे बताया था कि जब भी यूनिवर्सिटी में जब सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो वहाँ का जो उनका डीन होता है या फिर जो भी कोई प्रोफेसर होता है हेड, वो क्या करता है ना कि वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े जो है वो बियर के ऐसे कंटेनर्स लगाए होते हैं, उसमें एक नल होता है, तो वो जो है वो एक हथौड़ा होता है। तो ये यहाँ का इनका एक ट्रेडिशन है, तो वो हथौड़े से जो वो नल तोड़ता है और उसके बाद जो है वो बियर आती है और वो बियर को वो पीता है। और उसके बाद जो पूरे स्टूडेंट्स है और पूरा स्टाफ है वो सब मिलकर वो बियर को एंजॉय करते हैं। यहाँ पर आपने जर्मनी के अक्टूबर फेस्ट के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो ये अक्टूबर फेस्ट में दरअसल क्या होता है कि बहुत सारे लोग जाते हैं और वहाँ पे सिर्फ बियर मिलती है, खाने पीने की चीज़ें भी होती है, लेकिन ये एक्चुअली बियर फेस्टिवल होता है। बहुत ज़्यादा लोग जो है वहाँ पर बियर पीते हैं। तो वहाँ पे जो एक यूजुअल ग्लास की साइज़ होती है वो 1 लीटर की होती है, तो हर कोई आपको 1 लीटर का बियर का मग लेकर बियर पीता हुआ वहाँ पर आपको नज़र आएगा। दोस्तों जर्मन लोग बियर के बारे में सच में बहुत ज़्यादा पागल होते हैं, और ना जो भी कोई सिटी में रहता है या उसकी कोई फेवरेट ब्रांड होता है, जैसे नहीं हमारे यहाँ पे जो IPL मैचेस होती है तो हर किसी का एक अपनी फेवरेट टीम होती है, और 2 पर्सन अगर अलग अलग टीम वाले आ गए तो वो आपस में झगड़ते हैं। उसी तरीके से जर्मन लोग जो है वो बियर के ऊपर से झगड़ते हैं। हर कोई ये मानता है कि मुझे जो पसंद है या मेरी सिटी की जो बियर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मैं एक ऑफिस पार्टी के लिए गया था और वहाँ पर मैंने 2 पर्सन को देखा जो कि अलग अलग सिटी से बिलोंग करते थे, और उनकी अलग अलग ब्रांड्स या फिर जो बियर है वो फेवरेट थी। तो वो आपस में लिटरली लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, वहाँ पे एक कंट्रोवर्सी टाइप की वो कर रहे थे कि मेरी बियर ज़्यादा अच्छी है, मेरी सिटी में जो मिलती है वो बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रांड है या बहुत ज़्यादा अच्छी बियर है, और जो दूसरा पर्सन है वो ये कह रहा था कि मेरी ज़्यादा बियर अच्छी है। तो ये बहुत ज़्यादा अलग बात हो जाती है। और उसी के रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट जो है कि जो बवारिया स्टेट है जर्मनी का, एक स्टेट है जिसका नाम है बवारिया, वहाँ पर बियर को जो है वो एज अ फूड ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है। तो अगर आपको कोई कहेगा कि आप बियर पी रहे हो मतलब जो है वो लिकर है या फिर ड्रिंक है, तो ड्रिंक कैटेगरी में है, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पर वो स्टेट में बियर को फूड कैटेगरी में जो है वो कंसिडर किया गया है।
दोस्तों दिसंबर मंथ में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। आपके दिमाग में शायद आ गया होगा कि वो फेस्टिवल कौन सा है। वो फेस्टिवल है क्रिसमस, जो दिसंबर के एंड में सेलिब्रेट किया जाता है। वो सेलिब्रेशन जो है अभी वो ग्लोबली सेलिब्रेशन होता है। इंडिया में भी काफ़ी जगह पे ये सेलिब्रेशन होता है। तो क्या आपको पता है जो क्रिसमस ट्री है, जिसके ऊपर लाइट्स लगते हैं, गिफ्ट्स लगते हैं, गिफ्ट्स ऐसे टंगा के रखते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको डेकोरेट किया जाता है। तो वो जो ट्रेडिशन है वो जर्मनी से आया है। तो जी हाँ, जर्मनी से क्रिसमस ट्री जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो क्रिसमस जो है वो डिनोट होता है क्रिसमस ट्री से, और क्रिसमस ट्री जो है वो आया था जर्मनी से। अगली जो फैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, क्योंकि ये सुनकर आपको बहुत ज़्यादा हैरानी हो सकती है। तो यूजुअली क्या होता है कि किसी भी कंट्री में अगर कोई पर्सन क्राइम करता है, कोई गलती करता है, तो उसके लिए उसको सज़ा होती है। और मोस्टली जो सज़ा होती है वो होता है कि उसको जो है वो जेल में बंद कर दिया जाता है, जो कि इंडिया में भी होता है। अगर किसी ने कोई गलती की तो उसको मोस्टली जो सज़ा होती है कि उसको वो जेल में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई पर्सन जो है वो जेल तोड़ के भागता है तो उसके लिए उसको अलग से सज़ा मिलती है। इंडिया में भी यही होता है, लेकिन जर्मनी के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई पर्सन जो है वो जेल तोड़कर अगर जर्मनी से भागता है तो उसके लिए उसको अलग से सज़ा नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ का जो लॉ है वो ये मानता है कि हर कोई पर्सन जो है उसको अगर जेल में रखा जाए तो उसका इंस्टिंक्ट जो है वो यही रहेगा कि वो यहाँ से आसानी से आज़ाद हो जाए, यहाँ से फ्री हो जाए। तो जर्मनी में अगर कोई जेल तोड़कर भागता है तो उसके लिए उसको कोई सज़ा नहीं मिलती। नेक्स्ट फैक्ट जानने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो जैसे कि हमने आपको बताया, यहाँ पे ड्रिंक्स जो है वो लोग ओपनली पी सकते हैं। पर क्या आपको पता है स्मोकिंग जो है वो पब्लिक एरिया में पीना इलीगल माना जाता है। जब मैं जर्मनी में आई थी और स्टार्टिंग में मैंने देखा कि लोग ट्रेन्स में या फिर पब्लिक एरिया में भी ड्रिंक कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा शॉक हो गई थी। क्योंकि इंडिया में जो है वो काफ़ी लोग घर में ही ड्रिंक्स पीते हैं, या फिर जो बार्स होते हैं, पब्स होते हैं, वहाँ पे ही जाके ड्रिंक्स करते हैं। ट्रेन्स में मैंने कभी ड्रिंक करते हुए किसी को नहीं देखा। पर यहाँ पे जब मैं आई थी तो लोग अपनी जो बियर्स की या फिर वाइन्स की बॉटल लेके ट्रेन्स में बैठ रहे थे, तो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा। तो उसी के रिलेटेड ये फैक्ट है कि अगर आप पब्लिक प्लेसेस में स्मोक करते हो तो वो इलीगल है, और अगर आप ड्रिंक करना चाहते हो पब्लिक प्लेसेस में तो वो लीगल है। तो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट है जर्मनी के कार्स के बारे में। तो आपको पता होगा कि दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कार्स मैन्युफैक्चरर्स है उसमें से जर्मनी के बहुत से हैं। जैसे कि हो गया आपका ऑडी, उसके बाद है BMW, उसके बाद है फोक्सवैगन, उसके बाद है मर्सिडीज बेंज। तो ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो बिलोंग करती है जर्मनी को। तो जर्मनी एज अ कंट्री जो है, ये सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है वो अराउंड 6 मिलियन कार जो है वो एवरी ईयर सेल करती है। तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। तो आप सोच सकते हो कि जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो कितनी ज़्यादा डिपेंड करती है इन कार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर। जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज है कार मैन्युफैक्चरिंग की, जैसे कि होगी मर्सिडीज़, BMW, ऑडी, फोक्सवैगन। तो जब जर्मनी में ऐसी फास्ट दौड़ने वाली कार्स बनती है तो उसके लिए उनके हाईवेज़ के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग बात आपको जान लेनी चाहिए। तो जर्मनी के जितने भी कंट्री के टोटल हाईवेज़ है उसमें से 65% हाईवेज़ ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई भी स्पीड लिमिट नहीं है। हालांकि इंडिया में हर हाईवे की, हर रोड की एक स्पीड लिमिट होती है। वो अगर आप क्रॉस कर जाते हो तो आपने अक्सर देखा होगा कि पुलिस की कार जो है वो कैमरा लगा के आपकी कार की स्पीड मेजर करती है और आपको फ़ाइन आता है। लेकिन जर्मनी में 65% हाईवेज़ में ऐसा नहीं है। आप वहाँ पर चाहे जितनी स्पीड से आपकी कार चला सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट बन जाती है। दोस्तों, अगर कोई जर्मनी में रहता है तो वो बड़ी आसानी से मर्सिडीज़ में घूम सकता है। इसका रीज़न ये है कि जर्मनी की ज़्यादातर टैक्सीज जो है वो मर्सिडीज़ बेंज की होती है। आप में से कई लोगों को मैगजीन्स पढ़ना पसंद होगा, शायद आपको उसमें से नॉलेज मिलता है, या फिर कई लोगों को सिर्फ उसमें से फ़ोटोज़ देखने में मज़ा आता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दुनिया की सबसे पहली जो मैगज़ीन थी वो जर्मनी में प्रिंट की गई थी। तो दुनिया की सबसे पहली जो मैगज़ीन है वो 1663 में जर्मनी में लॉन्च हुई थी। उसके बाद जो इंटरेस्टिंग बात है वो है डे लाइट सेविंग के बारे में। तो आपने अक्सर सुना होगा कि इंडिया में और यूरोप के टाइम में जो है वो जब विंटर आ जाता है तो जो टाइम का डिफरेंस है वो हो जाता है 4.5 घंटे का। और जब जब समर आता है और बाकी के 8 महीने होते हैं जब विंटर नहीं होता है तो जो वो टाइम डिफरेंस है वो हो जाता है 3.5 घंटे का। तो अगर आपका जो काम है वो किसी यूरोप के क्लाइंट के साथ है या फिर दुनिया के अदर कंट्री के साथ है तो आपने अक्सर ये जो है वो टाइम डिफरेंस देखा होगा। तो इसी चीज़ को हम डे लाइट सेविंग कहते हैं, क्योंकि जो विंटर आता है तो यहाँ का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है और उसी को बाकी दुनिया के टाइम में एडजस्ट करने के लिए जो है वो सारी कंट्रीज डे लाइट सेविंग का यूज़ करती है। तो क्या आपको पता है जर्मनी वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कि जिसने इस डे लाइट सेविंग को जो है वो अडॉप्ट किया था। तो है ना ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात।
इंडिया में क्या होता था ना, जब भी बर्थडेज आते थे या फिर एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन होता था तो काफ़ी खुशी होती थी कि पार्टी होने वाली है, केक्स आने वाले हैं और गिफ्ट्स काफ़ी मिलने वाले हैं। तो इसी के रिलेटेड यहाँ पे एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ जो काफ़ी शॉकिंग था हमारे लिए भी, कि जब भी आपका बर्थडे होता है, फॉर एग्जांपल आपका बर्थडे है 1 तारीख को, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कि उसके 2-3 दिन पहले एडवांस में हैप्पी बर्थडे बोला जाता है, ताकि हमें थोड़ी सी खुशी मिल जाए कि यार देखो मैंने हैप्पी बर्थडे एडवांस में कर दिया। पर जर्मन्स लोग जो है एडवांस में अगर उनको बर्थडे विश किया तो उनको काफ़ी बुरा लगता है। उनको ये लगता है कि मुझे एडवांस में विश कर दिया तो शायद मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। और इसी के साथ यहाँ पे जो बर्थडे पार्टीज़ होती है, तो जो बर्थडे बॉय बर्थडे गर्ल होता है उसका उनको केक खुद ही को लेके जाना पड़ता है। और जो पार्टी होती है और हम एज ए गेस्ट वहाँ जाते हैं, तो गेस्ट को खुद का बिल खुद ही पे करना पड़ता है। रेस्टोरेंट में जो है हम जो भी खाते हैं तो वेटर जो है पर्सन वाइज उनको बिल मांगते हैं और पे करना पड़ता है। तो बर्थडे बॉय और बर्थडे गर्ल यहाँ पे पैसे पे नहीं करते। तो अगर आप जर्मनी में आ रहे हो और किसी के पार्टी में जा रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि पैसे लेके जाइए, क्योंकि वो पार्टी स्पॉन्सर्ड नहीं होती है, उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। तो ये तो हो गई जर्मनी के लोगों के बारे में एक ही बात। अगर आपको ऐसे ही ढेर सारी बातें जो शॉकिंग है वो अगर जाननी है तो हमारे चैनल पर उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप जाके चेक कर सकती है, काफ़ी आपको मज़ा आएगा। जब भी रेनी सीजन स्टार्ट होता है तो इंडिया में कई जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और कई जगह पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। उसका रीज़न है कि वहाँ पे पेड़ की कटाई बहुत हो जाती है, पेड़ जो है वहाँ पे नहीं होते, उसकी वजह से वो बैलेंस बिगड़ जाता है। पर क्या आपको पता है जर्मनी में उनका जो टोटल एरिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1/3 एरिया जो है वो फॉरेस्ट एरिया है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी फ्रेश एयर रहती है और पोल्यूशन भी है वो कम होता है और यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको ये सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अच्छी लगी हो और ये कंप्लीट वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी जर्मनी के बारे में ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अभी तक के हमारे वीडियोस को आपने दिया हुआ ढेर सारा प्यार, उसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। और इसी के साथ देसी कपलिंग जर्मनी नाम से हमारा इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट है, आप नीचे नाम देख सकते हो, आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम वर्क, स्टडी और जर्मनी के लाइफस्टाइल के बारे में डेली अपडेट्स डालते रहते हैं, तो वहाँ पर हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून, बाय बाय। पर पराठों में भी कितने वैरायटी।